तो कैसे हो मित्रों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉस कवर के बारे में। मतलब कि पास्ट में जो भी हमने लॉस किए हैं तो हम उन्हें कवर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव यूज़फुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें ज़्यादातर जो लॉसेस हैं वो होते क्यों हैं। तो एक रीज़न जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ और जिसकी वजह से मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी लॉस किए हैं, वो ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मेरी बात करूँ तो मैं भी शुरुआत के दिनों में 20 से 25 ट्रेड कभी-कभी लेता था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता था और साथ ही साथ ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जो कि अक्सर बिगिनर्स भी सेम गलती करते हैं। देखो, जितने बिगिनर्स हैं ना, वो भी ज़्यादातर यही चीज़ करते हैं। अब इससे होता क्या है कि ओवर ट्रेडिंग से एक तो आपको सबसे पहले ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, और जो भी प्रॉफिट आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट सुबह तक अगर आप बनाते हो, वो सारा की सारा आप जो है वो शाम को लॉस कवर करने में ही खर्च कर देते हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज की ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इससे आपको सबसे पहले ना दो मेजर फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो आपको जो है इसमें कम से कम ट्रेड लेने हैं, जिससे आपको कम से कम ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, और जब भी प्रॉफिट होगा तो तगड़ा प्रॉफिट होगा। इसको आप एक टाइम बेस्ड या एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो। इसको मैंने पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रूल्स मैं वीडियो के बीच बीच में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बारी होता क्या है कि ज़्यादातर लोग वीडियो को आधी आधी देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं, सुनते हैं, और उसको डायरेक्टली जाकर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये चीज़ वर्क नहीं करती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो को अच्छे से हो सके तो एक बार दो बार इसको देखो, समझो, उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, तो जिससे आपको मैक्सिमम इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट मिलेगा। मेन बात यह है कि आपको दिन की पहली रेड कैंडल फाइंड करनी है। ये जो आप देख सकते हो कि पूरे ओवरऑल चार्ट में फर्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन है, लेकिन उसके ठीक बाजू में जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल है। तो ऐसे ही आपको दिन की पहली रेड कैंडल फाइंड करनी है, जो कि तीसरी भी हो सकती है या पांचवी भी हो सकती है। अभी इस स्ट्रेटेजी में हम सिर्फ पुट ट्रेड करने वाला हैं, मतलब कि पुट बाय या कॉल सेल करेंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ मंदी की पोजीशन बनाएंगे। और देखो, लॉस इसलिए कवर होंगे क्योंकि हम सिर्फ एक साइड ट्रेड कर रहे हैं। पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आप कॉल साइड और पुट साइड दोनों ट्रेड करते थे। यहाँ हम सिर्फ पुट साइड ही ट्रेड करेंगे, जिससे हमारा लॉस भी एक साइड ही होगा। यानी सिंपली कहूँ तो एक बार मार्केट अगर आपकी रेंज से बाहर निकल गया तो आप उस दिन में ट्रेड ही नहीं लोगे। तो ऐसी ये स्ट्रेटजी है। तो बात कर लेते हैं कि आपको पहली रेड कैंडल फाइंड करनी है। देखो, इस दिन में आपको रेड कैंडल ये दिख रही है। जब भी इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब आपको पुट बाय करना है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है ये भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। यहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब कि कैंडल की हाई आपके लिए स्टॉप लॉस और कैंडल की लो आपकी एंट्री। आपको दिख रहा है इजीली 1 थोड़ा साइडवेज मार्केट था, पॉइंट्स थोड़े कम मिले होंगे, लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आपको लॉस नहीं होने दिया। कब कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना है ये सब वीडियो में आगे समझाऊंगा। थोड़ा थोड़ा हम बैक टेस्ट करते हैं, तो जिससे आपको आइडिया लगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अभी बात करें इस दिन की, तो आपको दिख रहा है पहली रेड कैंडल। बट दोस्तों, आपको इतना याद रखना है कि पहली रेड कैंडल 100 या 125 पॉइंट से ज़्यादा है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये कैंडल आपको दिख रही है, बहुत बड़ी है। इसके अगर लो की बात करें तो 43388 है, और इसके हाई की बात करें तो 43515 है। मतलब कि जो कैंडल की साइज़ है वो 250 पॉइंट्स की है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आपको नेक्स्ट रेड कैंडल पर शिफ्ट करना है। तो दूसरी रेड कैंडल कौन सी है? ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है। तो इस वाली रेड कैंडल के लो पर आपकी एंट्री होगी, मतलब कि यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपको दिख रहा है कि पूरे दिन मार्केट आपके फेवर में रहा है। आपको इस रिस्क के सामने 1.5 से 6 मिल रहा है। हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना मिल रहा है, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। यह हम शॉर्ट करेंगे, इस जगह आपकी एंट्री होगी और इस जगह आपका स्टॉप लॉस होगा। देखो, आपको स्टॉप लॉस जो है वो 70 पॉइंट्स का है। देखो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 70 पॉइंट्स का है,
तो ऑप्शन अगर आप एट द मनी पर भी ट्रेड करोगे तो आपको 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। एंड आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आप देख सकते हो, आपको रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और उसमें भी ये एक्सपायरी वाले दिन हुआ था, तो आपके प्रीमियम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं उसके आगे के दिन की। आपको दिख रहा है पहली रेड कैंडल कौन सी है, दिख रहा है, ये रेड कैंडल है। रिस्क कितना है वो दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल के लो पर आपकी एंट्री होगी, जस्ट अ मिनट। आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सबसे मेन चीज़ है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, ये आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि आपको कितना रिजल्ट्स मिल रहा है। आप रेशियो देख सकते हो कि 40 पॉइंट्स के रिस्क के सामने आपको 280 पॉइंट्स का जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है लेकिन मैं सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 280 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अभी उसके आगे वाले दिन पर चलते हैं। अब इस दिन आपको दिख रहा है कंटिन्यू रेड कैंडल यहाँ आकर, मतलब कि 9:45 को जो है वो रेड कैंडल बन रही है, आपको दिख रहा है। इस जगह पर आपकी रेड कैंडल बनी है, इस जगह का लो आपको मार्क कर लेना है। इस कैंडल का लो क्रॉस होगा तब आपकी एंट्री होगी। यहाँ एक बार आपका क्रॉस हो चुका है और स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बार जब क्रॉस होगा तब आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस कैंडल पर एंट्री होगी आपकी और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। और इस कैंडल का हाई भी आपको मार्क कर लेना है जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन जो है वो बना लेंगे। यहाँ आपको मार्क कर लेना है। यहाँ आपको आप देख सकते हो कि 50 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है, ठीक है। अब यही चीज़ जब आपकी इस जगह पर एंट्री होगी, एग्जैक्टली यहाँ एंट्री होगी, कब दोबारा क्रॉस कर रहा है तब इस कैंडल पर, तो यहाँ आपकी एंट्री होगी। फिर से 50 पॉइंट का जो है वो स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड आप देख सकते हो कि मार्केट सीधा यहाँ आकर क्लोज हो रहा है। कितने पॉइंट्स मिले आपको, 140 पॉइंट्स मिले आपको, ठीक है। तो इस तरह आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो ऑप्शन बाय करने के लिए एंड ऑप्शन सेल करने के लिए। और आप इस मेथड का यूज़ जो है वो फीचर ट्रेडिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं आगे। जब आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर पहली रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ये कैंडल बनी, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। यहाँ पर आपको 1 जेम 1 थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको ट्रेल कर लेना है। अब ये 1 जेम 1 का मतलब होता है कि जितना रिस्क लिया है, यहाँ पर अगर आपने 20 रुपये का रिस्क लिया है तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कॉस्ट पर आपको पोजीशन को ट्रेल कर लेना है। कॉस्ट पर आप ट्रेल करोगे ना, तो देखो शुरुआत में आपको कॉस्ट पर ट्रेल करना है। आगे आगे जैसे आपका मतलब कि रिस्क एपिटाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रॉफिट कर लोगे, उसके बाद आपको ट्रेल करना कम करना है और कुछ और पॉइंट्स का वेट करना है। बट शुरुआत में आपको ट्रेल करना है। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको दिख रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट दिया है। और उसके बाद मार्केट पूरे दिन हमारे रेंज में आया ही नहीं है, दिख रहा है आपको। पूरा दिन चला गया लेकिन मार्केट हमारी रेंज में आया ही नहीं। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है और उसमें भी हमें प्रॉफिट मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। तो यहाँ पर आप छोटा सा नुकसान मान सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। पहली कैंडल जो बनी है वो बहुत बड़ी है, तो अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो दूसरी रेड कैंडल जो है वो ये बनी है, ठीक है। तो इस कैंडल के लो पर आपकी एंट्री होगी एंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। आप देख सकते हो कि मार्केट ने आपको क्या प्रॉफिट दिया है, देख रहे हो ना आप। सो इस दिन हमें कितने ट्रेड मिले हैं, सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है, ठीक है। सो इससे आप अच्छे से अपने लॉस कर सकते हो और आप जो है वो ब्रोकरेज भी बचा सकते हो। आप ये दिन देखो, ये आपको दिख रहा है पहली रेड कैंडल कौन सी है दिन की, ये वाली रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ इस कैंडल के लो पर आपकी एंट्री होगी। अब देखो इस दिन हमें एंट्री ही नहीं मिली, मतलब कि ट्रेड हमें मिला ही नहीं, हमने ट्रेड ही नहीं किया। अच्छा है ना। अब मार्केट आगे ऊपर चला गया, नो प्रॉब्लम, जितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो, हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट जब नीचे आएगा तब हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, ठीक है। ऊपर चाहे जितना भी मार्केट जाए, उस दिन आपको सिर्फ बैठकर मार्केट को देखना है कि हमारी बारी कब आएगी, ओके। और अभी यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपकी एंट्री है और यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद इस जगह पर एंट्री ही नहीं है। यहाँ एक बार एंट्री मिली है लेकिन तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो 2 बार एंट्री मिली लेकिन दोनों बार छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो कितना स्टॉप लॉस? 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। प्रीमियम लेवल में अगर आप एट द मनी पर भी ट्रेड करते हो तो 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस, इट्स ओके। 20 रुपये हिट हुए, 30 रुपये गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बड़ा लॉस करने से बच गए, समझे आप। यहाँ आपको दिख रहा है कि पहली रेड कैंडल थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में, दूसरी कैंडल का जो लो ब्रेक है यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद एक और बार यहाँ पर एंट्री है एंड देन स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद एंट्री ही नहीं है, ठीक है। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। देखो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ये पहली रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ और तुरंत 1 जम 1 मिल गया, तो ट्रेल कर लो, ठीक है, ट्रेल कर लो। और आप देखो तो यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ मार्केट ने सारा दिन सिर्फ टाइम स्पेंड ही किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो उसको ट्रेल कर लेना है, तो जिससे आगे प्रॉफिट बचा हो तो हम रिस्क ले सकते हैं। आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका जो है स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ आप देखो, यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, नहीं कंसिडर करेंगे। अब इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ आपकी एंट्री हो रही है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मतलब कि वन वे फॉल मिल रहा है, इतना फॉल कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट में। तो इतनी सिंपल स्ट्रेटजी से आपको जो है वो पैसा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ आप देखोगे कि इस कैंडल का लो ब्रेक यहाँ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद एंट्री कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो यहाँ स्टॉप लॉस आपका 1 जब 1 का प्रॉफिट मिला, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप थर्ड ट्रेड करोगे भी तो भी आपको छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है। और वैसे आप ये ट्रेड ले भी सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट ट्रेड में हमारा छोटा सा नुकसान हुआ है, सेकंड ट्रेड में जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद थर्ड ट्रेड में जो है वो छोटा सा प्रॉफिट मिला है। तो ओवरऑल इस दिन में हमें छोटा सा नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान से घबराना नहीं है। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन पहले जो हम बड़े बड़े नुकसान करते थे या जो बड़े लॉस होते थे वो अब नहीं हो रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। हो सके तो इसको दोबारा देखना, सारे जो रूल्स है उसको अच्छे से समझना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट्सअप के लिए आप जो है वो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप मुझे कनेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो अपनी भी कुछ मिस्टेक्स अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कि आपको पास्ट में जो भी लॉस हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो गलतियाँ ना करें और उनका भी जो है वो एक फ़ायदा हो यहाँ पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।